अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से डिफरेंट इशूज़ पर आपसे कोशिश होती है कि बात की जाए, और आज कुछ बात करेंगे आपसे महबूबा मुफ्ती के हवाले से। और ये बड़ी खबर थी कि शायद महबूबा मुफ्ती जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, और बहुत नज़रें थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगी, क्या बोलेंगी। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो हैं मकबूजा कश्मीर की सियासी रहनुमा हैं। उनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं मकबूजा कश्मीर की, और वो तकरीबन 14 माह की डिटेंशन के बाद जो है भारतीय सरकार की तरफ से दी जाने वाली डिटेंशन के बाद रिलीज़ हुई हैं। उनको 4 अगस्त 2019 को डिटेन किया गया था, और वो 13 अक्टूबर 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 अक्टूबर 2020 को जो है वो डिटेंशन से फ्री होकर वापस आई हैं। डिटेंशन से वापस आने के बाद जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया से जो इंटरेक्शन की बात है, उसके हवाले से बहुत अहमियत थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और फिर ऑब्वियसली तवज्जो यही थी कि वो क्या कहेंगी। इस चीज़ को लेकर एक सवाल था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके साथ फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, और वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं मकबूजा कश्मीर के, वो भी थे। और इन दोनों बड़ी जमातों के अलावा जो बड़ी सियासी जमातें हैं मकबूजा कश्मीर की, 4 और जमातें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थी। यानी कुल मिला के 6 सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर की वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि गुपकार डिक्लेरेशन 2 जो है उसको अनाउंस करना था। मैं थोड़ा सा आपके साथ तफसील से बात करती हूँ इस इशू के ऊपर कि गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। गुपकार डिक्लेरेशन का जो पहला वर्जन है, जो 1 है, डिक्लेरेशन 1 है, वो 4 अगस्त 2019 को सामने आई थी। गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह है, तो उस मुनासबत से, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग हुई थी और डिक्लेरेशन फॉर्मुलेट की गई थी पिछले साल, तो उस मुनासबत से इसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। और जो गुपकार डिक्लेरेशन 1 है उसके अगर कॉन्टेंट्स को हम पढ़ें तो वो बड़ी बेसिक सी डिक्लेरेशन है, और वो ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कश्मीर के, जो आइडेंटिटी है कश्मीरीज की, उसको हर सूरत में प्रोटेक्ट करेंगे, उसको किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे, और जो स्टेटस है कश्मीर का उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, और उसकी प्रोटेक्शन जो है उसको इंश्योर हम ये सारी पार्टीज मिलकर करेंगे। अब आयरॉनिकली 4 अगस्त 2019 को ये डिक्लेरेशन होती है, और 5 अगस्त 2019 यानी अगले ही रोज़ जो है वो हम देखते हैं कि भारत की जानिब से वो मकरू फेल किया जाता है, जिसमें कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट करते हैं। वो अपने आइन से आर्टिकल 370 और 35A जो है उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है। कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये सभी लीडर्स जो कि मौजूद थे या हिस्सा थे गुपकार डिक्लेरेशन 1 का, इन समेत बहुत सारी और सीनियर लीडरशिप जिसके अंदर हुर्रियत लीडरशिप भी शामिल है, उन सबको जो है वो डिटेन कर लिया जाता है, कुछ को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि एक क्रैकडाउन किया जाता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कश्मीर की, उनके ऊपर। फिर हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो कि अभी तक इन प्लेस है, एक बहुत ही खूबसूरत वादी जिसके अंदर रहने वाले लोग अपने हक खुद इरादियत के लिए जो है वो अब दिहाइयों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लॉकअप कर दिया जाता है। एक जिसको दुनिया के बड़े बड़े जरीदे भी इसको अब एक खुली जेल का नाम दे रहे हैं, ओपन प्रिजन डिक्लेयर कर रहे हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर का ना सिर्फ कागज़ के ऊपर स्टेटस रिवोक किया, कश्मीरीज की आइडेंटिटी को ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि उनको अपनी ही ज़मीन पर कैदी भी बनाकर रख दिया। और वो जो कैद का सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि आज तक जारी है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दिस गुपकार डिक्लेरेशन, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन 1 उसका मकसद क्या था वो मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद अगले ही रोज़ भारत की तरफ से जो अमल आया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब गुपकार डिक्लेरेशन 2 जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कहती है कि हम ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं टू रीइटरेट द पॉइंट्स जो हमने गुपकार डिक्लेरेशन 1 में किए थे, और हम उन सारे पॉइंट्स के साथ स्टैंड करते हैं। हम किसी को भी कश्मीरी आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं करने देंगे। हम स्ट्रगल करेंगे, हम तब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक जो रिवाइवल ना हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर को दिया गया भारतीय आइन के अंदर, उसका जब तक रिवाइवल ना हो जाए। और वो जो मोटो लेकर सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, हमारे बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारी राय के बगैर, कश्मीर की मेजॉरिटी की राय के बगैर कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि करने की कोशिश की जाएगी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। अच्छा,
जो अगस्त 5 का जो इक़दाम था उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ कोर्स डिक्लेयर किया, जैसे कि मैंने पहले कहा। लेकिन ये जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें वहाँ की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसको भी, कि फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके जो वालिद थे, ये सब लोग वो लोग हैं जो कि अगर हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो ये प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस कंसिडर किए जाते हैं कश्मीर के अंदर। ये वो लोग हैं जिनके बारे में टाइम इन एंड आउट की एलिगेशंस भी लगती रहीं कि ये भारत के साथ अपने पॉलिटिकल मामलात को सेटल कर लेते हैं और मकबूजा कश्मीर के जो मामलात हैं, कश्मीर के लोगों का जो हक़ खुद इरादियत है, जो वहाँ की फ्रीडम मूवमेंट है, उसको निगेट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं उसको इस तरह से मनूवर करते हैं कि वो भारत के इंटरेस्ट में हो। सो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि भारत ने अपने इस मकरू फेल से ना सिर्फ वहाँ पर रहने वाले एक आम कश्मीरी जो कि भारत को मानता ही नहीं है, जो कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देखता है, पाकिस्तान का हिस्सा देखता है, उसको तो चैलेंज किया ही है, लेकिन ऐसे लोगों को भी चैलेंज कर दिया है जो कि माजी में भारत के ही हाथों में खेलते रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को अब उनकी मर्जी से, उनके तरीके से मनूवर करते रहे हैं। अगर आज वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं और इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं तो भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात भी हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहमियत भी दी जा रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद अहमियत तब इख्तियार कर गई कि जब हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती तो बाकायदा भारत के खिलाफ बगावत पर उतर आए। उन्होंने वहाँ पर भारतीय झंडा रखने से इनकार कर दिया, उसको वहाँ से उठाए जाने का कहा और कहा कि अगर कश्मीर का झंडा नहीं है तो भारत का झंडा भी नहीं हो सकता। भारत के झंडे को हम सिर्फ तभी एक्नॉलेज करते हैं या साथ रखते हैं या सामने रखते हैं जब वो कश्मीर के झंडे के साथ होता है और अगर वो हैंड इन हैंड जाता है कश्मीर के झंडे के। अगर वो सिचुएशन नहीं है और भारत कश्मीर के झंडे को नहीं मान रहा, भारत कश्मीर की जो आइडेंटिटी है उसको चैलेंज कर रहा है, तो फिर हम भी भारतीय तिरंगे को नहीं मानते। और खासा इस चीज़ को लेके ह्यू एंड क्राई हुआ, बहुत फस हुआ, भारतीय मीडिया में इस चीज़ को लेकर बड़ा शोर और हंगामा किया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने बहुत कैटेगोरिकली ना सिर्फ वहाँ से झंडा उठाया बल्कि वो ओपनली इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हुई भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम है, हम इसको नहीं मानते, और ये भी कहा कि भारत को अपने दस्तूर पर अमल करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि बीजेपी की मंशूर पर भारत अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कि ये एक आई ओपनिंग मोमेंट होना चाहिए भारत के लिए, और ये बात हम बार बार अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी रैशनल लिखने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, जो कि तकरीबन सभी हैं एज अपोज टू इंडियन मीडिया, क्योंकि जिस किस्म का पागलपन वहाँ पर होता है पाकिस्तान में उस तरह के पागलपन को ना प्रमोट किया जाता है ना प्रोजेक्ट किया जाता है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जिस ईंधन की तलाश थी कश्मीर मूवमेंट को, वो फ्यूल, वो ईंधन भारत ने इस अपने मकरूह फेल से खुद कश्मीरियों को प्रोवाइड कर दिया है। किसी को भी उस मूवमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी उस मूवमेंट के अंदर हिस्सा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों को इस हद तक दीवार से लगा दिया है और इस लॉकडाउन के बाद बिलखुसूस इस बुरे तरीके से दीवार के साथ लगा दिया गया है कि अब जब वो इम्प्लोड करेगी सिचुएशन कश्मीर के अंदर तो भारत को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हम हमेशा ये बात कहते हैं, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक बेहिसी है, जो एक बेहिस खामोशी है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आफ्टर दिस डेवलपमेंट मैं समझती हूँ कि भारत को अभी भी वक्त है कि वो अगर होश के नाखून ले लें और जिस किस्म की ज़्यादतियाँ वो कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं उस पर नज़र षानी कर लें, तो अभी भी वो अपने लिए किसी किस्म की कोई फेस सेविंग तलाश कर लेंगे। क्योंकि लाइक आई सेड इनिशियल ऑन के महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, इन लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये रवैया इख्तियार करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो मैं समझती हूँ कि भारत जो है वो हर चीज़ पर पाकिस्तान को ब्लेम करना, उनका मीडिया हर चीज़ में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करके इस रविश को तर्क करके जो रियल प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर गौर करना शुरू करे और मिल बैठ कर इस मसले को आगे लेकर बढ़े इन द लाइट ऑफ द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगर इस मसले की रेजोल्यूशन की तरफ बढ़े तो पाकिस्तान बार बार ये बात कर चुका है और मुसलसल कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान की तरफ से रोल रिक्वायर्ड है पाकिस्तान वो प्ले करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर मोदी सरकार भारत को हर चीज़ में रिवर्स गियर लगवाए हुए और पीछे लेके जा रही है, इस मामले में भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन
جو ہے وہ مودی سرکار کی ان ریجڈ پالیسیز کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہے اور بھارت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج کے اس ویلاگ سے یہی کچھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگا تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔